हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है भारत की तटरेखा। तो इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे जो भारत की तटरेखा के जितने भी राज्य हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी तटरेखाएँ हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो आज इस वीडियो में हम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को देखेंगे और वीडियो के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की तटरेखाओं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, जो भारत है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। और भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटरेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की तटरेखा को मिला लें तो कुल 7516 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है, ठीक है। अगर द्वीप जैसे कि हमारे जो द्वीप हैं जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, तो इनकी भी अगर लंबाई मिला ली है तटरेखाओं की तो 7516 है। वैसे केवल जो भारत की है वो 6100। भारत की 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, तो 9 राज्यों की सीमा। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। कितनी है? 1214 किलोमीटर। और भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा, जिसकी कितनी लंबाई है? 101 किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि ये रहे भारत की तटरेखा वाले राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए, मैप के माध्यम से ये ज़्यादा इजी वे में याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो भारत की तटरेखा है, सबसे लंबी तटरेखा राज्य में तो हमने देख ली कि गुजरात की है। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। कितनी है? 1912 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूर्वी घाट कहते हैं, और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत भी है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और पूर्वी घाट है उसकी पूर्वी घाट है उसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा। जो नीलगिरी पहाड़ी हैं इनकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा, ठीक है। देखिए, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उनको पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, ये रहा, इसको देखें। ये प्रमुख तट हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक कौन सा तट है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि गुजरात से लेके और दमन तक के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। और दमन से लेके गोवा के तट को कहते हैं कोंकण तट। गोवा से लेके कर्नाटक के तट को कहते हैं केनरा तट। और कर्नाटक से केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक के जो तट है इसको यहाँ पे कहते हैं डेल्टा क्षेत्र, क्योंकि जो काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अधिकांश नदियाँ यहाँ डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इसलिए इसको डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, ये रहा सह्याद्री पर्वत जिसको कि पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, और ये रहा महेंद्रगिरी पर्वत जिसको कि पूर्वी घाट भी कहा जाता है। और जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं
वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए बात करें आगे। जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ हैं वो तो डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो पूर्व की नदियाँ डेल्टा का निर्माण और पश्चिम की नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो पूर्वी तटीय मैदान है वह कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान में अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि अच्छी खासी देखने को मिलती है। अब देखिए बात करें इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। समुद्र की तटरेखा से भारत के कितने राज्य लगे हैं, तो अभी हमने देखा 9 राज्य। 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगे हैं। अगला प्रश्न है कि जो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो किसका है, गुजरात का। गुजरात का जो समुद्री तट है वो सबसे अधिक लंबा है, और सबसे छोटा किसका है, गोवा का। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल है जो मापा जाता है, तो वो मापा जाता है चेन्नई से। चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके कारण होता है, तो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों के कारण। जो समुद्र की लहरें बार बार तट के किनारे आकर टकराती हैं, तो इससे समुद्र उसका जो तट का है वो कटाव होता है, इसलिए जो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा, इसका नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो सबसे छोटी तटीय सीमा भारत के किस राज्य की है, तो गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा तट कृष्णा डेल्टा व कैंप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा और कैंप कोमोरिन के मध्य। अगला प्रश्न है कि जो अभी हमने देखा कि कैंप कोमोरिन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो कैंप कोमोरिन को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत के तट के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट और कुछ प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें। ठीक है, धन्यवाद।